अमेरिका और ईरान 2 हफ्ते के युद्ध विराम के लिए मान गए हैं। ईरान अपनी सेना की निगरानी में होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलेगा। आने वाले शुक्रवार को इस्लामाबाद में बातचीत शुरू होगी। उम्मीद है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस इस दल की अगुवाई करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि ईरान की 10 सूत्री मांगों पर बातचीत हो सकती है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर हमले रुकते हैं तो ईरान भी अपनी ओर से बचाव की कार्रवाई रोक देगा। कागजों पर यह भले ही कूटनीति लगे, लेकिन असल में इसे मलबे के बीच से ईरान की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। हमें यह देखना चाहिए कि पिछले 5 हफ्तों से अमेरिका और इजराइल के लगातार हमलों के बाद भी ईरान ने क्या हासिल किया है। 13,000 ठिकानों को तबाह कर दिया गया। ईरान के सर्वोच्च नेता समेत कई बड़े नेता मारे गए। सैन्य ढांचे और तेल के केंद्र मिट्टी में मिला दिए गए। रेलवे पुल और यातायात की सुविधाएं नष्ट कर दी गईं। इतनी तबाही के बाद भी अमेरिका ही पहले पीछे हटा है। पूरी सभ्यता को मिटाने की धमकी देने वाले ट्रंप का उसी दिन युद्ध विराम के लिए मान जाना उनकी कमजोरी को दिखाता है। इसका मतलब है कि एक राष्ट्रपति युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा है। अब देखते हैं कि ईरान को क्या मिला है। होर्मुज जलडमरू मध्य खुलेगा, लेकिन ये ईरान के नियंत्रण में रहेगा। इसका मतलब है कि उस समुद्री रास्ते पर ईरान के अधिकार को आधिकारिक तौर पर मान लिया गया है। ईरान ने वहां से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलने का कानून पहले ही पास कर दिया है। दुनिया का सबसे जरूरी समुद्री रास्ता अब ईरान की शर्तों पर चल रहा है। खाड़ी देशों को अमेरिका की तरफ से दी गई सुरक्षा की गारंटी अब टूट चुकी है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और बहरीन इस युद्ध में बुरी तरह प्रभावित हुए। उनके रडार सिस्टम और ऊर्जा के ढांचे को नुकसान पहुंचा। खाड़ी देशों की स्थिरता पर निवेशकों का भरोसा टूट गया है। इन देशों ने अमेरिका के युद्ध के लिए भारी कीमत चुकाई, लेकिन बदले में उन्हें सुरक्षा नहीं मिली। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अभी भी सुरक्षित है। इस सैन्य कार्रवाई से उसकी यूरेनियम संवर्धन क्षमता पर कोई रोक नहीं लगी है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन ढांचे को थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन वे पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। पहले से ज्यादा सख्त नए नेतृत्व के नीचे ईरान ने खुद को और मजबूत कर लिया है। भारी हमलों को सहकर और अमेरिका को बातचीत के लिए मजबूर करके ईरान ने खुद को रूस और चीन के एक बेहतरीन साथी के रूप में साबित किया है। अब इन देशों के साथ उसके रिश्ते और गहरे होंगे। अमेरिका को जो नुकसान हुआ है उसका कोई हिसाब नहीं है। उसके लड़ाकू विमान मार गिराए गए। कच्चे तेल की कीमत $100 के पार पहुंच गई है। पेट्रोल के दाम 38% बढ़ गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता बहुत कम हो गई है। नाटो के साथियों ने भी इस युद्ध में शामिल होने से मना कर दिया। फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे देशों ने अमेरिका को अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करने दिया। ये सच है कि ईरान को बहुत भारी नुकसान हुआ है। हजारों आम लोग मारे गए और शहर तबाह हो गए। लेकिन अमेरिका जिस सरकार को बदलना चाहता था वो अभी भी कायम है। जिस परमाणु कार्यक्रम को वो खत्म करना चाहता था वो अभी भी चल रहा है। होर्मुज जलडमरू मध्य अब ईरान की शर्तों पर काम कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी सेना होने और 5 हफ्ते तक बम बरसाने के बाद भी अमेरिका ईरान को झुका नहीं पाया, और उसका युद्ध विराम के लिए मान जाना ईरान की राजनीतिक जीत मानी जा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि ये ईरान की जीत है। अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की और उसे हार का सामना करना पड़ा।